प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, 2025 जुलाई महीने की 19 तारीख शनिवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हमारे पिता परमेश्वर ने जो अवसर हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। बीते हुए कल पूरा परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाल के रखा। जरा याद करके देखो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से हमें चलाया। हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। बीते हुए दिन में हमारे पूरे सभा संगतियों को परमेश्वर ने अनुग्रह और आशीष करके दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और बीते रात को परमेश्वर ने हमें अच्छा नींद दिया, हमें संभाल के रखा। हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस सुबह में आरोग्य के साथ में, चंगाई के साथ में हमें परमेश्वर ने जगाया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपके धन्यवाद देते हैं। प्रभु हालेलुया। आप भले हो, आप अच्छे हो, आपकी करुणा तो सदा की है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशुआ धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाते हुए, हालेलुया, तबाह होते हुए, मरकर दफना कर हाले जी उठने वाले जीवते प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हमारे अंदर में वास करते हुए अपने प्रवृत्तियों को करने वाले पवित्र आत्मा, हालेलुया, सीधे रास्ते पे हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। अब्बा पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अब्बा पिता, हमारे जीवन में दिए हुए सारे अनुग्रहों के लिए, सारे प्रवृत्तियों के लिए, अद्भुत चमत्कारियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते हुए पूरा हफ्ता आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाल के रखा, संभाल के चलाया, सारे ज़रूरतों को पूरा करके हमें आगे बढ़ाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बीते हुए पूरा हफ्ता में पिता सुबह का इस संदेश सुनने के लिए आपने कृपा किया, और जो अनुग्रह आपने हमें दिया उसे याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। संहिता 145 ऐसे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रियो, इस सुबह के समय में हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का, प्रभु परमेश्वर का स्तुति करने का अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिता हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते हुए दिन और रात को प्रभु आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। आवाज़ सुनने वाले आपके लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुबह के समय इस संदेश को सुनने के लिए आप तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें अनुग्रह करता हूँ। इनके सारे जरूरतों में पिता आपके सहायता इनके साथ में बना रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके स्पेशल फेवर इनके ऊपर प्रकट हो पिता। एस्तेर के ऊपर में जैसे आपके फेवर प्रकट हुआ, रूत के ऊपर में जैसे आपके फेवर प्रकट हुआ, तेरा पिता आज सुबह में संदेश सुनने वाले लोगों के ऊपर में पिता आपके फेवर प्रकट हो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्पेशल फेवर आपके जन के ऊपर में आए प्रभु। मैं इन्हें ब्लेस करता हूं प्रभु। हालेलुया। अगर रोग की अवस्था में इनके बीच में कोई है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए, सारे रोगों के बंधन खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से दिव्य आरोग्य सारे शरीर में रहे पिता। शरीर के सारे अंग नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे यीशु मसीह के नाम से। खास करके बैक पेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। कमर के निचले भाग में जो दर्द है, उस दर्द के ऊपर में हालेलुया हम चंगाई का घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने जो छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद। और पिता अन्य प्रकार के जो भी परेशानी दिक्कत से जो गुजर रहे हैं उन्हें सबको आप छुटकारा देना प्रभु। खास करके जो शादी की उम्र हो गए ऐसे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सही समय पे उनके शादी हो जाए पिता, सही रिश्ते उनके लिए आए पिता। प्रभु आपके बड़े ग्रेस हालेलुया उस विषय के ऊपर में, बच्चों के ऊपर भी आप प्रकट करेंगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में आपके दासी दास है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कल दुनिया भर में पिता जो सभा संगतियाँ हो रहा है उनके लिए हम उस सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े अनुग्रह और बेदारी का कारण बने पिता। हालेलुया। सब प्रवृत्ति आपके महिमा का कारण बने पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से और बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखे।
प्रभु परमेश्वर का बड़ा ग्रेस आपके जीवन में ओवरफ्लो होता रहे। आज सुबह में मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 23वां वचन से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वो यीशु मसीह सच कहते हुए बताता है कि आपके सामने ऐसा कोई भी विषय हो, उस विषय से आप बात कर सकते हो। इसके ऊपर के वचन भागों को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह और अपने शिष्य जब रास्ता में चल रहे थे तो एक अंजीर के पेड़ में फल ना होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। जब दूसरे दिन वे उसी रास्ते से जब लौटे तो अंजीर का पेड़ को सूखा हुआ पाए। इसे देखते हुए शिष्य लोग बड़े आश्चर्य हुए, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह ज़बानी से वो अंजीर का पेड़ जो है सूख गया। और उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें असाधारण विश्वास के बारे में, न केवल असाधारण विश्वास के बारे में, विश्वास से जो घोषणा करते हैं, हमारे मुंह से जो बात करते हैं, उस बात की शक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाए। इस पहाड़ को हटाने वाला विश्वास का शिक्षा भी इसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया। यहाँ पे हम 3 बातों के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। पहला है, हमारे मुंह खोल के हमें कहना है। कहने का मतलब है उस विषय को देख करके हमें आज्ञा करना है, धैर्य के साथ में आज्ञा करना है। और दूसरी बात है, शक कभी नहीं करना, बेशक बिना शक किए हुए। हमारे अंदर में कुछ संदेह नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ संदेह अंदर में नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ में, मतलब हमारे अंदर में हमें एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, एक एहसास होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के नाम से जब मैं कहूँगा तो दूर हो जाएगा। यह 3 बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सामने जो विषय है उसे आज्ञा दे, कमांड करें। दूसरा, हमारे अंदर में कोई संदेह नहीं होना चाहिए होगा कि नहीं होगा, और हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास, ऐसा विश्वास कि मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, इसलिए संभव होगा और होगा। पहाड़ दर्शाया गया, दिखाया गया है, वो हमारे जीवन के सामने में आने वाले ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्नों को दिखाया गया है, विषयों को दर्शाया गया है। हो सकता है वो बीमारी के रूप में आए, पारिवारिक विषय के रूप में आए, आर्थिक विषय के रूप में आ सकता है। ऐसे कई प्रकार के पहाड़ों को हम देख सकते हैं, हमारे सामने आने का संभावना है भी हो। हमारे आत्मिक उन्नति को पीछे खींचने वाले विषय हो, हमारे प्रार्थना जीवन को पीछे खींचने वाला अनुभव हो सकता है हमारे परिवार में सब लोगों के अंदर में जैसे हम चाहते हैं उस विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन सब समस्याओं के सामने प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है कि तुम प्रार्थना मत करो। इस पहाड़ को देख करके प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे देख करके उसे आज्ञा दो, उससे कहो। हमारे अंदर में जो विश्वास है उस विश्वास का आवाज बनो, विश्वास का आवाज बनो, मतलब उस विषय को देख करके कहो। हम जब ऐसे कहेंगे, आज्ञा देंगे, तो वो विषय हमारे सामने से दूर हो जाएगा। कोई शक उसमें नहीं है, वो पहाड़ जो है हमारे सामने से दूर हो जाएगा। इस सुबह में मेरे प्रियो, इन सब बातों को सुनने से ही काम नहीं बनेगा। विश्वास के साथ में घोषणा करें। केन्नेथ ई हागिन नामक परमेश्वर के एक प्रसिद्ध दास थे। छोटे उम्र में 17-18 साल की उम्र में उनके शरीर में ऐसे बीमारी आया, बड़े भयानक बीमारी आया कि लोग उनसे कहने लगे कि तुम मर जाओगे। उस अवस्था में उन्होंने जब बाइबल पढ़ा तो पवित्र आत्मा मरकुस 11:23 उनके अंदर में प्रकाशित किया। जब उन्होंने यह वचन पढ़ा तो उनके अंदर में निर्णय, हाँ ऐसा लिखा है तो मैं विश्वास के साथ में कहूँ तो ऐसा संभव होगा। उन्होंने घोषणा करना शुरू किया कि मैं न मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के किए हुए कामों का वर्णन करूंगा। जब उन्होंने ऐसे घोषणा किया, उसके बाद में बड़े बुढ़ापे तक जीवित रहा, उसके बाद में मरा। और परमेश्वर के दास ने बहुत से विश्वास के बारे में बहुत से भाषण दिए, लोगों को समझाए और बहुत से विश्वास के काम उनके हाथों से किए। इसलिए प्रियो, आज इस संदेश से हम यह समझ लें कि पहाड़ को देख करके रोना नहीं है, पहाड़ को देख करके उस पहाड़ के बारे में किसी से कहना नहीं है। सिर्फ उस पहाड़ को देख करके, आपके सामने कौन सा ऐसा पहाड़ है, उस पहाड़ को देख करके यीशु मसीह के नाम से उस पहाड़ को आज्ञा दो। कहो, जड़ से उखड़ के जाने के लिए उसे आज्ञा दो। वो यीशु मसीह ने कहा निश्चय ऐसा ही होगा। इस सुबह में आप पहाड़ों को हटाने वाले बनो।
प्रभु इस वचन के साथ में आपको आशीष और अनुग्रह में रखे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीहा की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।